Hello everyone, now we are going to deal with another GK GS important topic that is important days. हम कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा जो important days हैं जो कि एग्जाम्स में हर बार आते हैं, हम कुछ उन important days को देखेंगे. ठीक है, उनमें से सबसे पहला है हमारे पास UN वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. ये 5 जून को मनाया जाता है. ठीक है, इसका एम क्या होता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो पता ही चल रहा है कि नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको मनाया जाएगा. इसका एम यही है. ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको मनाया गया था 1974 में 5 जून को स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस में इसकी डिस्कशन हुई. जब एनवायरनमेंट इश्यूज़ के ऊपर 1972 में स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हो रही थी, तब डिसाइड किया गया था कि 5 जून को हम क्या करेंगे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाएंगे. ठीक है, उसके बाद 2024 में सऊदी अरेबिया में इसको मनाया गया है. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड इन सऊदी अरेबिया इन 2024. ठीक है, उसके बाद हम देखें इंटरनेशनल योगा डे. ये 21 जून को मनाया जाता है. इसका एम क्या होता है कि जो पीपल्स हैं उनको योगा की इम्पोर्टेंस बताई जाए कि वो हेल्थी लाइफ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए पीपल को अवेयर किया जाए. ठीक है, सजेशन ये पीएम मोदी ने यूएन जनरल असेंबली में 2014 में इसकी सजेशन दी थी कि हमें इंटरनेशनल योगा डे भी मनाना चाहिए. ठीक है, उसके बाद इस सजेशन पे कितनी कंट्रीज ने साइन किए थे? इस सजेशन पे 177 कंट्रीज ने साइन किए थे. ठीक है, उसके बाद हम देखें तो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून को मनाया जाता है. इसका एम क्या होता है कि जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो उससे हम एंजॉय भी करते हैं, उससे हमारी लाइफ भी हेल्दी रहती है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है. ये कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है. ठीक है, ओल्डेस्ट और इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये. ठीक है, उसके बाद हम देखें तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस ये 23 सितंबर को मनाया जाता है. इसमें जो डेफ पीपल है उनके राइट्स के बारे में बताया जाता है, जो उनके लिए साइन लैंग्वेजेस की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है. ठीक है, ये डिसाइड किसने किया था कि ये डे मनाना चाहिए? ये जो यूएन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था. ठीक है, उसके बाद हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करें तो इसको हम 11 जुलाई को मनाते हैं. इसका एम है पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करना. ठीक है, सजेशन दिया था यूएनडीपी ने. यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है. ठीक है, उसकी सजेशन पे इस डे को मनाया जा रहा है. और आइडिया कम फ्रॉम 11 जुलाई 1987 बिकॉज एट दैट टाइम वर्ल्ड पॉपुलेशन बिकम 500 करोड़ 5 मिलियन, यानी कि इस टाइम पे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. इस वजह से इस डे को सेलिब्रेट किया गया इस एम से कि जो हमारी पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज हैं ना उनको हम डिस्कस करेंगे इस दिन. ठीक है, उसके बाद हम देखें तो नेशनल वुमेन फार्मर्स डे, इसमें हमारे पास इसको 15 अक्टूबर को मनाया जाता है. इसका एम क्या होता है कि वुमेन का कंट्रीब्यूशन को हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में वुमेन का कितना कंट्रीब्यूशन है. उसके बाद हमें इसकी देखरेख करता कौन है? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट डेज में है नेशनल हैंडलूम डे. ये 7 अगस्त को मनाया जाता है. इसका एम क्या है? जो वीवर्स की सिचुएशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाए, उनको स्ट्रेंथन करें. ठीक है, 2015 में इसको फर्स्ट टाइम मनाया गया था ऑन द सजेशन ऑफ पीएम मोदी. ठीक है, चेन्नई में पहली बार इसको मनाया गया था. इसके बाद हम देखें तो सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है. इसका एम क्या होता है कि जो ह्यूमन वेलफेयर है उसके वर्क में कितनी एक्सीलेंस है. ठीक है, उस एक्सीलेंस को देखना इसका काम होता है. देन उसके बाद है अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है. इसका एम क्या है? टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द पोल्यूशन. ठीक है, ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट कब हुआ था? 1970 में हुआ था और 2024 में इसकी थीम क्या थी? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक. ठीक है, नेशनल वोटर्स डे की बात करें तो 25 जनवरी को ये मनाया जाता है. इसका एम क्या होता है कि जो यूथ है उनको मोटिवेट करना उनके वोट के अधिकार के लिए. ठीक है, ताकि वो अपनी पसंद से गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर सके. इसमें जो इलेक्शन कमीशन है उसको एस्टेब्लिश किया था 25 जनवरी 1950 में और इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंडर आती है? आर्टिकल 324 के अंडर आती है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फेमस इंपॉर्टेंट डे कौन सा है हमारे पास? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है. इसका एम क्या है कि पीपल को अवेयर करना कि जो सेफ फूड है वो कितना इंपॉर्टेंट है उनकी हेल्थ के लिए. ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको मनाया गया था 2019 में. उसके बाद आता है हमारे पास वर्ल्ड रेड क्रॉस डे. वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है. इसका एम क्या है? ह्यूमैनिटेरियन वर्क को देखना. ठीक है, 1863 में जेनेवा में इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट हुआ था जो कि वुमेन्स के लिए वर्क कर रहा था.
इसी दिन हमारे पास वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। उसके बाद है नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को देखा जाता है। ये किसके बर्थडे पे मनाया जाता है? ये बड़े मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के बर्थडे पे मनाया जाता है। ये कौन थे? ये इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे 1947 से 1958 तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ल्ड हंगर डे। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया जाता है। इसका एम क्या होता है कि पीपल को अवेयर करना अबाउट 82 करोड़ पीपल इन द वर्ल्ड आर हंगरी, कि भाई 82 करोड़ पीपल वर्ल्ड में हंगरी हैं अभी भी, और उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना इस रिगार्डिंग पीपल्स को अवेयर करते हैं इस दिन, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं कि भाई एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसको रिकमेंड किया था बाय यूनेस्को। और कब किया था? 26 अक्टूबर 1966 में इसको रिकमेंड किया गया था। फर्स्ट टाइम इसको मनाया कब गया था? 8 सितंबर 1967 में इसको मनाया गया था, ठीक है। उसके बाद आता हमारे पास प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसको हम NRI डे भी कहते हैं। फर्स्ट टाइम इसको 2003 में मनाया गया था और इसको हर 2 साल में मनाते हैं, ठीक है। एम क्या है कि हम ये पता कर सके कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें NRI का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ग्रेटेस्ट NRI अब तक के कौन से रहे हैं? गांधी जी रहे हैं, ठीक है। ये सेलिब्रेट होता है वंस इन 2 years आफ्टर 2015। उसके बाद हम देखें तो वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसका एम क्या होता है कि हम वर्ल्ड लेवल पे हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करें, क्योंकि जो 10 जनवरी 1975 में महाराष्ट्र के नागपुर जिले में इसमें क्या हुआ था? वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, ठीक है। तो इसी दिन को हम क्या बनाने लग गए? वर्ल्ड हिंदी डे मनाने लग गए। उसके बाद नेशनल हिंदी डे कब हुआ था? नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को होता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिसाइड हुआ था 14 सितंबर को कि हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज रखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। ये बर्थडे होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसको नेताजी के 125th बर्थडे पे यानी कि 2021 में मनाया गया था। नेताजी ने सेल्फलेस सर्विस दी थी नेशन को, ठीक है। उसके बाद हम देखें नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि जो 28 फरवरी 1928 में हमें रमन इफेक्ट का पता चला था या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट का पता चला था, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसको 1987 में मनाया था, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका एम क्या होता है कि भाई जेंडर इक्वेलिटी और रिप्रोडक्टिव राइट, ठीक है, इनका ये एम है। उसके बाद है वर्ल्ड टीबी डे। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका एम क्या है? टू एंड द डिसीज डिस्कस सॉल्यूशन, ठीक है। डिसीज को खत्म करने के लिए उसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया जाता है इस दिन, ठीक है। 2018 में 1 करोड़ पीपल टीबी से ग्रस्त थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसमें से 15 लाख की डेथ हो गई थी। उसके बाद है नेशनल पंचायती राज डे, ठीक है। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1992 के अंदर इसको किया था भाई, ठीक है। पंचायत को एस्टेब्लिश किया था। लोकसभा के अंदर ये वाला बिल कब पास हुआ था? 22 दिसंबर 1992 में पास हुआ। राज्यसभा में ये बिल पास हुआ 23 दिसंबर 1992 और प्रेसिडेंट ने अपना अप्रूवल कब दिया? 23 अप्रैल 1993 में, ठीक है। उसके बाद है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। इसका एम क्या है? जो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स है उनको रिकॉग्नाइज करना। 11 मई 1998 में जैसलमेर में 5 न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। जैसलमेर के पोखरण में 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति या फिर पोखरण 2, ठीक है। उसके बाद हम बात करें वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट प्रिवेंशन डे की, तो ये 17 जून को मनाया जाता है। इसका एम क्या है? प्रिवेंट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके बर्थडे के ऑनर में इसको मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पे इसको मनाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसको 2012 में मनाया गया था। स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स इस दिन प्रेसिडेंट हाउस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स कौन कौन से हैं? जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गया, ठीक है।
उसके बाद है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थडे ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और ये इंडिया के 11th प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, इन्होंने मैक्सिमम पोटेंशियल स्टूडेंट्स के अंदर बताया और एजुकेशन को सपोर्ट किया है। ठीक है, उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया की बात करें, यानी कि जिस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, वो कौन सा डे था? 26 नवंबर। ठीक है, उसके बाद नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे की बात करें तो 2 दिसंबर। इनका एम क्या है कि पोल्यूशन को स्टॉप किया जाए, क्योंकि जो 2 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसमें गैस लीकेज हुई थी फ्रॉम द पेस्टिसाइड फैक्ट्री, और वो गैस कौन सी लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, जिसमें 3700 लोग मारे गए थे और 5 लाख कांटेक्ट में आ गए थे इसकी। ठीक है, उसके बाद है आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। ये 7 दिसंबर को मनाए जाते हैं। आर्म्ड फोर्सेस कौन कौन सी है? जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों ही आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आती हैं। ठीक है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है टू गिव रिस्पेक्ट टू द सोल्जर्स। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया था 1949 में। ठीक है, उसके बाद है ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को होता है। फर्स्ट टाइम ये 1948 में बनाया था। उसके बाद मतलब इस ह्यूमन राइट्स डे का एम क्या है कि टू सेव एंड प्रोटेक्ट द बेसिक ह्यूमन राइट्स, जैसे कि जस्टिस, पीस, डिग्निटी, होप, प्रोस्पेरिटी, फ्रीडम, इक्वेलिटी, जो ह्यूमन के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ अनबोर्न चाइल्ड। ये 25 मार्च को मनाया जाता है। इसका एम क्या है? ये अबॉर्शन के अगेंस्ट है कि भाई अबॉर्शन ना कराया जाए। उसके बाद हमारे पास क्या है? वर्ल्ड क्लीन अप डे। वर्ल्ड क्लीन अप डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये इस दिन वर्ल्ड इंजीनियर डे भी हम कहते हैं। ठीक है, 15 सितंबर को ही। अब वर्ल्ड क्लीन अप डे की बात करें तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम ये 2018 में मना था। न्यू डेट इसकी रिसेंटली डिक्लेयर की गई है 20 सितंबर। ठीक है, पहले 15 सितंबर थी, लेकिन अब रिसेंटली हमें न्यू डेट डिक्लेयर कर दी गई है इस दिन के लिए, दैट इज 20 सितंबर। इसका एम क्या है कि वो उन प्रॉब्लम को रिजोल्व करेगा जो कि सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड है, जैसे कि मेनली प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया है ना। उसके बाद है यूनाइटेड नेशंस डे। यूएन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन यूएन एस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इस दिन एस्टेब्लिश हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, फॉर इक्वेलिटी, पीस एंड कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद है नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे पास क्या हुआ था? रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। इसका एम क्या होता है कि सेफ ब्लड के रिगार्डिंग पीपल को अवेयरनेस करना और जो ब्लड डोनर्स हैं उनको थैंक्स देना। ठीक है, उसके बाद है वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर को बनाया जाता है। इसका एम क्या है कि बैम्बू के बेनिफिट्स को बताना कि वो इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल पर्पज से कितने बेनिफिशियल हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल डांस डे। इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम 1982 में मनाया था, क्योंकि जो फादर ऑफ मॉडर्न बैलेट डांस है उनके ऑनर पे इस डे को मनाया जाता है। ठीक है, ये इस दिन किसका बर्थडे होता है? बर्थडे होता है जीन जॉर्ज नोवरे का। जीन जॉर्ज नोवरे है क्या है? फादर है मॉडर्न बैलेट डांस के। ठीक है, उसके बाद हम बात करें वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका एम क्या है? अवेयरनेस फॉर बुक रीडिंग एंजॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसका एम क्या है? कैंसर की ट्रीटमेंट करना, उस डिसीज का क्या कोज है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उनका पता करना। ठीक है, उसके बारे में ये पीपल को अवेयर करते हैं इस दिन। उसके बाद है वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका एम क्या है कि टू कंजर्व द कल्चरल हेरिटेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। उसके बाद हम लेप्रोसी डे। लेप्रोसी डे की बात करें तो जो जनवरी का लास्ट संडे होगा ना, उस दिन मनाया जाएगा, चाहे उस दिन कोई भी तारीख हो। ठीक है, जनवरी के लास्ट संडे को हम लेप्रोसी डे मनाते हैं। लेप्रोसी को क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग भी कहते हैं। ठीक है, 2024 में इसको मनाया गया था 28 जनवरी को। ठीक है, ग्रेश स्पॉट हो जाती है इसमें बॉडी पे, और ये क्या है? क्यूरेबल डिसीज है।
उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो नेशनल गुड गवर्नेंस डे की हम बात करें तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बर्थडे होता है ये इस दिन किसका, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो हमारे फॉर्मर पीएम रह चुके हैं, उनका बर्थडे होता है। और इसी दिन को हम क्या कहते हैं, नेशनल गुड गवर्नेंस डे भी कहते हैं। इसका एम क्या है, पीपल को अवेयर करना अबाउट द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल, की गवर्नमेंट पीपल को कितनी अकाउंटेबल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे क्या है, वर्ल्ड स्पैरो डे। ये 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका एम क्या है कि स्पैरो को प्रिजर्व करना, ठीक है, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पैरोज। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी, ठीक है, ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका एम क्या है, रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज ऑन व्हाट बेसिस, कि भाई किस बेसिस पे कौन सी कंट्री से क्या रिलेशन है वो देखना। ठीक है, ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो मेजरली एग्जाम्स में देखे जाते हैं।